नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, यूरोप की महाशक्ति अब फ्रांस के तौर पर उभरकर सामने आ रही है और फ्रांस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका को सीधे चैलेंज करना शुरू कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हैं और सबके सामने उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के देशों, आओ फ्रांस के वेपन खरीदो। आप यूरोप के देश हो, अमेरिका अपने आप को ग्रेट बना रहा है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दे रहा है। यूरोप के देशों, यूरोप को मजबूत बनाओ, अमेरिका से हथियार मत खरीदो, यूरोप के देशों से ही हथियार खरीदो और सबसे पहले शुरुआत फ्रांस से करो। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है पॉलिटिको का, रॉयटर न्यूज का, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की गई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दे दी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, अमेरिका का F-35 और अमेरिका का पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की जान है। यूरोप का जितने भी बड़े देश हैं वो एक ट्रेंड के तौर पर F-35 और पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम लेते हैं, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को ग्रेट बनाने की नीति और दुनिया के हर देशों के ऊपर वैसे ही टैरिफ लगाने की नीति जैसे उन्होंने अमेरिका के ऊपर लगा रखे हैं, उससे यूरोप के देश खासे परेशान हैं। और इससे भी बढ़कर बात यह हो गई कि अमेरिका ने यूरोप के देशों की ना सुनकर रशिया से सीधा कॉन्टैक्ट साधना शुरू कर दिया है और यूरोप की बातों को छोड़कर वो यूक्रेन और रशिया के मसले को सुलझाने की बात कर रही हैं। और इन सारे मसलों में यूरोप गायब है और ये सारी बातें यूरोप को अच्छी नहीं लग रही हैं और उन्हें लग रहा है कि हम तो अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई दे रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को ना तो कोई वैल्यू देता है, ना ही कोई उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिकन से पल्ला झाड़ दिया और फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं जो इस मामले में सबको लीड कर रहे हैं। लीड करने का कारण है ओकस। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सबमरीन की डील की थी, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा था और यह डील चुरा ली थी। और उसके बाद मैक्रोन उस ओकस का बदला लेने के लिए कोशिश तलाश रहे हैं और उसी को लेकर उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन के कोलीग्स को कहा है कि अमेरिका के हथियार खरीदना बंद करो, यूरोप के देशों के हथियार खरीदो। आपको F-35 चाहिए, आप राफेल फाइटर जेट लो। आपको पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, आप फ्रांस और इटली के द्वारा बनाए हुए SMP-T एयर डिफेंस सिस्टम को लो। और आप अपने देश के अंदर सस्ते रेटों में अपने घर के अंदर डिफेंस की जरूरतें पूरी कर सकते हो, तो आप अमेरिका से हथियार क्यों खरीदते हो? दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो यह तक कह दिया है कि हम राफेल वार प्लेन्स के जो ऑर्डर हैं वो बढ़ाने वाले हैं। और इसको ऑर्डर को बढ़ाने के बाद दोस्तों उनका कहना है कि मैं यहां पर राफेल की जो एक ऑर्डर इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि जो हमारी डिफेंस कंपनियां हैं उन्हें और ज्यादा फाइटर जेट बनाने की एवज में सस्ते रेटों में एक फाइटर जेट निकालने की जो प्रक्रिया है वो हो सके। जितने ज्यादा फाइटर जेट बनेंगे उतना सस्ता चीजें हो जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यूरोप के देश भी अगर राफेल फाइटर जेट या SMP एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं तो उनका मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन की भी प्लानिंग चल रही है। यानी कि फ्रांस ने पूरा प्लान बना लिया है यूरोप को महाशक्ति बनाने का और यह महाशक्ति अपने आप पर, अपने दम पर जीवित होगी और यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस और जर्मनी इसको लीड करेंगी। और फ्रांस के हथियार यहां पर बेचने के लिए फ्रांस पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और अमेरिका से भी अपना बदला लेने के लिए तैयार है। आपका क्या कहना है भारत के दोस्त इजराइल के इतनी ताकतवर लीड के तौर पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर फ्रांस बन गया है। तो दोस्तों, फ्रांस को आप हल्के में मत लीजिए, फ्रांस यूरोप की नई महाशक्ति बन चुका है।